बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। एमसीक्यूज़ की दुनिया से आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में अगर इस चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में तकरीबन 50 तक एमसीक्यूज़ हैं, जो जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ईटा हैं, एफटीएस, एनटीएस और जितने भी स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, ये सवालात उसके लिए इंतहाई अहम हैं। पहला क्वेश्चन है, इस्लामियात का पहला क्वेश्चन है, सूरत दुहा की कुल कितनी आयात हैं? ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हैं 11। दूसरा क्वेश्चन है, सूरत ज़िलज़ाला की कुल कितनी आयात हैं? 8। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूरतुल कारिआ की कुल कितनी आयात हैं? तीसरे क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी हैं, यानी 11। यहाँ पर निशान दिया गया है 11, ऑप्शन सी हैं। चौथा क्वेश्चन है, रिसालत के मानी डैश हैं? चौथे क्वेश्चन में रिसालत के मानी है पैगाम पहुँचाना, यानी रिसालत का क्या मानी है? पैगाम पहुँचाना। पांचवा क्वेश्चन है, अंबिया कराम क्या थे? डैश थे? इंसान थे। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन बी हैं। छठा क्वेश्चन है, बुस्सत अंबिया का मकसद क्या है? हिदायत देना। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हैं। रिसालत का अवलीन तकाजा क्या है? सातवें क्वेश्चन में रसूलों पर ईमान। रिसालत का अवलीन तकाजा क्या है? रसूलों पर ईमान। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। नबी के लफ्ज़ी मानी क्या है? नबी के लफ्ज़ी मानी यानी खबर देने वाला। ऑप्शन डी है यहाँ दुरुस्त जवाब, ऑप्शन डी है। इस सवाल में ऑप्शन डी यानी दुरुस्त जवाब है, खबर देने वाला। नबी के लफ्ज़ी मानी क्या है? खबर देने वाला। यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। रसूल के क्या मानी है? पैगाम पहुँचाने वाला। रसूल के क्या मानी है? पैगाम पहुँचाने वाला। रसूल के 9वें क्वेश्चन में रसूल की क्या मानी है? पैगाम पहुँचाने वाला। 10वां क्वेश्चन है, मनसब रिसालत इंसान मोहब्बत और रियाजत से हासिल नहीं कर सकता। 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब हैं, यानी मनसब रिसालत इंसान मेहनत और रियाजत से हासिल नहीं कर सकता। 11वां क्वेश्चन है, जिस शख्स को अल्लाह ताला इंसानों में से मनसब रिसालत के लिए मुंतखब करते उसको क्या कहते हैं? उसको डैश कहते हैं, रसूल। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत मोहम्मद सल्लम सिलसिला की डैश की आखिरी कड़ी है? अंबिया की। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है 12 क्वेश्चन में। इस तरह नेक्स्ट 13 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इबादत की ज़बान का लफ्ज़ है? इबादत की ज़बान का लफ्ज़ है अरबी का। ऑप्शन डी है दुरुस्त जवाब है। 13 क्वेश्चन में ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है, अरबी का। 14 क्वेश्चन है, इबादत अरबी ज़बान के किस लफ्ज़ से निकला है? अबद से निकला है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, अबद के क्या मानी है? अबद के मानी है डैश मानी है गुलाम। ऑप्शन 15 में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। 16 क्वेश्चन है, इबादत के मानी डैश अतात और तामील हुक्म के हैं? बंदगी। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हैं। 17 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन में इबादत के तीसरे पहलू का ताल्लुक किस चीज़ से है? हकूकुल इबाद से। 17 क्वेश्चन में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हैं। नमाज डैश से रुकती है?
फहश और बुरे कामों से, फहश और बुरे कामों से रुकती है। 18 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है। अल्लाह ताला ने इंसान को किस लिए पैदा किया है? ऑप्शन 19 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है, इबादत के लिए। अरबी ज़बान में दुआ का क्या मानी है? पुकारना। यानी 20 क्वेश्चन में दुरुस्त जवाब पुकारना और मांगना। अरबी ज़बान में दुआ का क्या मानी है? पुकारना और मांगना। 21 क्वेश्चन है, दुआ की कबूलियत की एहसास क्या है? असास क्या है? खुलूसे नियत। खुलूसे नियत ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। किस चीज़ को इबादत का मकसद कहा गया है? दुआ। किस चीज़ को इबादत का मकसद कहा गया है? दुआ ऑप्शन ए है। 22 क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। 23 क्वेश्चन है, दुआ किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी का ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है 23 क्वेश्चन में। 24 क्वेश्चन है, इस्तिलाह में दुआ का एक डैश का नाम है आरजू। 24 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। अल्लाह ताला इंसान के कौन से उज़ू से भी ज़्यादा करीब हैं? 25 क्वेश्चन में शारग। दुरुस्त जवाब बी है, शारग। ज़कात किस ज़बान का लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। ऑप्शन 26 में ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 27 क्वेश्चन है, ज़कात का लफ्ज़ी मानी क्या है? पाक करना। ज़कात का दूसरा नाम डैश है, सदका। ज़कात किस किस्म की इबादत है? माली। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है, माली। 30 क्वेश्चन है, कुरान मजीद की रूह से इंसान को किस चीज़ की हिर्स ने गफलत में रखा है? कसरत माल। 30 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। कुरान मजीद की रूह से इंसान को किस चीज़ की हिर्स ने गफलत में रखा है? कसरत माल। ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। अल-तकासुर के मानी हैं डैश कसरत माल। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है 31 क्वेश्चन में। 32 क्वेश्चन है, कुरान मजीद में कसरत मकामात पर नमाज के साथ डैश का जिक्र आया है? यानी ज़कात का जिक्र आया है। 32 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी है। 33 क्वेश्चन है, माली इबादत में सबसे बुलंद दर्जा किसका है? ज़कात का। ऑप्शन बी है 33 क्वेश्चन में। ज़कात के मुसर्रिफ कितने हैं? डैश हैं 8। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। अल्लाह ताला ने हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए डैश भेजे हैं? अंबिया व रसूल भेजे हैं। 35 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन सी हैं। सबसे पहले आने वाले पैगंबर का क्या नाम है? उसका नाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। ऑप्शन 36 क्वेश्चन में ऑप्शन डी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम है। 37 क्वेश्चन है, सबसे आखिर में आने वाले नबी का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 37 क्वेश्चन में ऑप्शन डी दुरुस्त जवाब है। तमाम अंबिया की नबूवत पर ईमान लाना कौन सा अकीदा कहलाता है? अकीदा रिसालत। ऑप्शन 38 में ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान किस मकाम पर सुलह हुई? हुदैबिया के मकाम पर। 39 क्वेश्चन में ऑप्शन ए है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरैश मक्का के दरमियान किस मकाम पर सुलह हुई थी? हुदैबिया। 39 क्वेश्चन में ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब है। कुरैश का हलीफ कबीला कौन था? बनु बकर। 40 में दुरुस्त जवाब ऑप्शन ए है, अंडरलाइन किया हुआ है। 41 क्वेश्चन में मुसलमानों का हलीफ कबीला कौन सा था? बनु खज़ा। ऑप्शन 41 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है। कुरैश ने मुसलमानों के किस हलीफ कबीले पर हमला कर दिया? बनु खज़ा। ऑप्शन सी है। 42 क्वेश्चन में ऑप्शन सी दुरुस्त जवाब है।
فتح مکہ کے موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لشکر کے ساتھ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے؟ 10,000۔ 43 کویشچن میں آپشن بی درست جواب ہے۔ فتح مکہ کا معرکہ کس مہینے میں پیش آیا؟ رمضان کے مہینے میں۔ 44 میں درست جواب آپشن سی ہیں۔ نیکسٹ کویشچن کی طرف چلتے ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کس مقام پر روزہ افطار کیا؟ قدید۔ آپشن اے 45 میں درست جواب ہے۔ قریش کا کون سا بڑا سردار تحقیقی غرض سے باہر نکلا؟ ابو سفیان۔ 46 میں درست جواب ابو سفیان۔ 47 کویشچن فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سواری پر سوار تھے؟ اونٹ پر۔ آپشن 47 میں آپشن سی درست جواب ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا کیا نام تھا؟ قصوہ۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کس خادم زدہ کے ساتھ قصوہ پر سوار تھے؟ یعنی اس کے اونٹنی کا نام تھا قصوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ اس پر سوار تھے حضرت زید بن حارث۔ 8 ہجری کا وہ کون سا دن تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا؟ جمعہ مبارکہ۔ 50 میں درست جواب آپشن بی ہیں۔ ڈیئر فرینڈ